कहना है कि पहले यहाँ ये जो इलाका मौलाना अब्दुल रहमान टुकड़ी में क्यों कह रहा है इसको, क्योंकि ये बेचारा अब नहीं रहा। ये तो अब जो कुछ शोपियान में मेरे इलाके में काम हुआ था वो इसी पार्टी ने आज तक किया है। मैं वसूख के साथ कहता हूं, आया हूं, मैं आपका चचेरा भाई हूं, मैं सीपीआईएम का हूं। अगर मुझे कहीं भी किसी भी जगह पर कोई स्टेज मिलता है आज तक, वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी में अगर हम वहां को 4 बार नहीं बोलेंगे हमें खाना दे दो, तैयार भी होता था, तब भी वो नहीं देगी। मैं एक पार्टी के साथ जुड़ा हुआ, लेकिन यह कम्युनिस्ट पार्टी का जलसा नहीं। यहाँ बहुत सारे दोस्त बैठे हैं जिनका कम्युनिस्ट पार्टी के साथ दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। यहाँ हमारे एक सीपीएम के साथी भी आए हैं, मुझे लगता है उसको सीपीएम दोहराना नहीं चाहिए था। उसको किसान एज ए किसान, चाहे वो सीपीएम के साथ हमारा चचेरा भाई है, वो उसको तो किसान की हैसियत से हम यहाँ बात करनी थी। सॉरी, मुझे थोड़ा गला खराब है। मुनाकद किए हैं, कई जलसे जुलूस भी किसान सभा के नाम पर किए हैं, लेकिन उन दिनों मुझे लगता है किसान तबका को बहुत ही छोटे छोटे मसाइल दरपेश थे, लेकिन आज हमें मसाइल का अंबार पड़ा हुआ है। सबसे पहली बात जो है, अखिल भारतीय किसान सभा का राष्ट्रीय सम्मेलन नागपट्टनम में 15, 16, 17 अप्रैल को हो रहा है। उसके पहले सभी राज्यों में किसान संगठनों की कॉन्फ्रेंसेस हो रही है। कश्मीर के किसानों के मुद्दों के ऊपर बहस करते हुए कश्मीर के किसान सभा की राज्य इकाई अपना आंदोलन और नीति, संगठन की नीति यहाँ पर तय करेगी। यहाँ पर राज्य सरकार कायम हो चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार ने पूरी स्टेटहुड नहीं दी गई है। एक तो सबसे अहम बात है कि कृषि जो है ये स्टेट का सब्जेक्ट है। किसानों की सही तरक्की करना है तो राज्यों को अधिकार दिए बगैर कृषि की प्रगति नहीं हो सकती। और केंद्र सरकार हमारे किसानों को के साथ एक आर्थिक जंग जैसा खेल खेल रही है। इस देश के अंदर सारे किसान जो है वो जो भी चीज़ों से उस किसान की उपज से उसको थोड़ा पैसा मिलने लगता है, वो पैसा ख़त्म करने के लिए सरकार इंपोर्ट्स कर लेती है। कपास की इंपोर्ट करती है, एप्पल्स की इंपोर्ट करती है। 3 लाख करोड़ तक इंपोर्ट्स गए हैं, जिसके चलते किसानों को बर्बादी हुई है। अभी जो बात चल रही है इंडो यूएस ट्रेड के, अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है उसके खिलाफ सरकार ने आवाज़ सरेंडर किया है, आवाज़ नहीं उठाई है। अगर ये टैरिफ का सिलसिला जो है, हालांकि हम तो 0% इंपोर्ट ड्यूटी पर कपास इंपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर जो है 5 लाख टन एप्पल्स इंपोर्ट करने की वजह से जो है हमारा कश्मीर का किसान बर्बाद हो रहा है। तो इसका जवाब अमेरिकी इंपीरियलिज्म का जवाब देना चाहिए, मुकाबला सरकार ने करना चाहिए। तीसरी बात जो है, यहाँ हमारे सारे देश के अंदर जो नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो थोपा जा रहा है, वो कश्मीर के किसानों को बर्बाद कर देगा। वो सारा हॉर्टिकल्चर हमारा उसमें ख़त्म हो जाएगा। जो कोऑपरेटिव यहाँ पर मजबूत करना ज़रूरी है, जो कोऑपरेटिव स्टेट का सब्जेक्ट है, कश्मीर को पूरा स्टेट हुड दे के एग्रीकल्चर किसानों के कोऑपरेटिव्स को गतिमान करना ज़रूरी है। ज़रूर रेल पहुँच रहा है, क्या ये रेल जो है कश्मीर के एप्पल्स को पूरे देश के मार्केट में देने के जाने के लिए सुविधा किसानों को उपलब्ध की जाएगी? वो नहीं की जाएगी। कोल्ड स्टोरेज जो है, कोऑपरेटिव कोल्ड स्टोरेज क्यों नहीं खोले जा रहे हैं? और सही उपज का दाम किसानों को मिलना ये आज की ज़रूरत है। उसके साथ लोन वेवर और सारी किसानों की मांगे के बारे में ये कॉन्फ्रेंस बहस करेगी और अपने आंदोलन की रणनीति तय करेगी। मैं और मेरे साथ क्षीर सागर रंजन साहब, जो ऑल इंडिया किसान सभा के सदर हैं, हम दोनों यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं किसान सभा की, ताकि हम अपने ज़ाती तौर पे सुने और समझें
कि यहाँ के किसानों के मसाइल क्या हैं। चूँकि जो लोग खून पसीना एक कर रहे हैं उनको बराबर रोज़ी नहीं मिल रही है, और जब हुकूमत बार बार इसरार करती है कि हम किसानों के लिए और मज़दूरों के लिए जान तोड़ कोशिश कर रहे हैं, तो तमाम दुनिया को मालूम है कि कैसा किसान जो है ना पंजाब से खाली एक जो अहम मसले को लेकर उठे थे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी अक़लियत तरीन जो है ना कम से कम हमको उजरत मिलना चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने कई महीने उसके लिए उन्होंने लगा दिए। दिल्ली को मार्च किया, सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में, पर आज भी हुकूमत की आंखें नहीं खुली हैं। एक तरफ किसानों के मसाइल हैं और खुसूसन कश्मीर के किसानों के मसाइल कुछ और ही हैं, चूँकि इनके साथ जो है ना खुला जो है ना इंसाफ नहीं किया जा रहा है। जबकि अगर हम शिमला के वहाँ के जो सेब के जो किसान हैं उनके साथ जो हुकूमत की जो है ना जिस किस्म की सहूलतें हुकूमत दे रही है मार्केटिंग के लिए और उनकी फ़रोख्तगी के लिए, यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हिसाब है। तो यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज नहीं है, इनको बराबर मुआवजा नहीं मिल रहा है। हालांकि देखा जाए तो दुनिया के सबसे बेहतरीन अगर कहीं सेब है तो यहाँ का डिलीशियन सेब है। तो मैं भी हैदराबाद से हूँ, तो हम जब भी जाते हैं तो फ्रूट मार्केट में सबसे पहले कश्मीर का सेब के बारे में हम दरियाफ्त करते हैं, मगर जब हम यहाँ कर देखते हैं तो ये सेब उगाने वालों की जो हालत, उनकी जो तकलीफ़ है हमको सही नहीं जाती। जो जिस खेत से देखा को मैसर न हो रोज़ी, जैसा कि अल्लामा इकबाल ने कहा, उस खेत के खोशे गंदम को जला दो। तो हम नहीं चाहते कि खोशे गंदम को जलाना, उनके साथ इंसाफ होना, उनके साथ मार्केटिंग होना, उनके जो है ना ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम होना और कोल्ड स्टोरेज का इंतज़ाम होना, तो वो नहीं होने की वजह से यहाँ का किसान बहुत मुसीबत में मुब्तला है। तो हम जो है ना अपनी तरफ से यही कहने के लिए आए हैं, चूँकि मैं दिल्ली हेडक्वार्टर में हूँ और दिल्ली में हेडक्वार्टर में रहने की वजह से जो मुख्तलिफ उमूर मैं अपने आँखों के सामने देख रहा हूँ, तो वो कहना बहुत मुश्किल है। जैसा पिछले 2-3 दिन पहले लोकसभा राज्यसभा में जो वफ़ की जो बिल मंजूर हुई है मनमानी तौर पे, तो जबकि इनको कोई दूसरे मजहबी उमूर में मदाखलत नहीं करते, सिर्फ मुसलमानों के मजहबी मदाखलत करने की क्या ज़रूरत है। अगर हुकूमत का अगर वहाँ पर कोई ये बात होती तो उसमें वो बार-बार दखल अंदाजी देते। अरे जो लोग जो है ना मदारिस के लिए, अपनी आखिरत के लिए और मस्जिदों के लिए, मकबरों के लिए ज़मीन वक्फ़ी है, तो आपको कोई हक़ नहीं पहुँचता कि आप उसमें जो है ना मदाखलत करें। मदाखलत करते हुए और वहाँ पर गैर मुस्लिम लोगों को भी उसमें रखें। हमको कोई इतराज़ नहीं है अगर हिंदू औक़ाफ़ में भी आप मुसलमानों को, क्रिश्चनों को रखें, तो ऐसा कोई दूसरे जो मजहबों में जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, क्या कोई एक हिंदू या कोई वो मुसलमान उसमें है? नहीं है। जब वहाँ पर किसी को दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं है तो यहाँ पर ही दखल अंदाजी की इजाज़त है। तो वो समझ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने की वजह से उनकी दुकान चमकेगी, मगर मुझे पूरी उम्मीद है हिंदुस्तान का जो इलेक्टोरेट है, वोटर है, बहुत बाशऊर है। चूँकि लास्ट टाइम पे हमने देखा जब मोदी ने कहा 400 पार, क्या हुआ, 220 से ज़्यादा पार नहीं कर सके। तो ये इनकी होशमंदी और दानिशमंदी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हिंदुस्तान की जो मेजॉरिटी है, जो हिंदुस्तान के सेकुलर ढांचे को मजबूत करना चाहती है, ये इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो मैं कश्मीर के अवाम से भी यही ख्वाहिश करूँगा कि अगर कुछ शोरिश पसंदी, कोई अलादगी पसंदी चलती है तो उसको जो है ना उसका जायज़ा लेकर उसको दूर करना। इसलिए खाली यूँ तो बोलना बहुत आसान है, मगर उसका बुनियाद क्या है, उस बुनियाद की तरफ जाकर हम उस बुनियादी मसाइल को अगर हल करें तो ज़ाहिर है कि ये तमाम चीज़ें अपने आप बेअसर हो सकती हैं, ज़ायल हो सकती हैं। तो मैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मैं तमाम लोगों से ये अपील करूँगा और आखिर में मैं कहूँगा
कि मैं एज ए एक्स पार्लियामेंट मेंबर के हैसियत से, चूँकि यहाँ पर जो नेशनल हाईवे 444 खाली यहाँ पर संग बुनियाद डाल के उसके बाद कुछ काम नहीं किया गया था, तो मैं वहाँ पर जाके वज़ीर जो नेशनल हाईवेज़ के जो वज़ीर हैं उनसे बात किया, और अभी एक हफ़्ता पहले जाके फिर उनको याद दिलाया कि हमने एक मेमोरेंडम दिए थे, तो मेमोरेंडम में क्या क्या अशर हुआ है। तो उन्होंने कहा कि एक और एक लेटर भेजो, तो मैं रिमाइंडर लेटर भेज के वो लोग उन लोगों ने हमको विश्वास दिलाया है, तयक़ुन दिया है कि हम ज़रूर जब हम वादा किए हैं तो उसको पूरा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस ज़रिए से नेशनल हाईवे अगर इधर यहाँ पर अच्छा हो जाए तो हमारा जो है ना आमद और रफ्त, हम लोग नस्ल और भी तेज़ी से होते हुए यहाँ की आमदनी बढ़ सकती है और किसानों के मसाइल हल हो सकते हैं। मैं इस मौके पर तमाम कश्मीरी अवाम को मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड ई रिक्शा पर होली व नवरात्र विशेष छूट ऑफर। इन दोनों पर अब मिलेगी 31,000 रुपए की विशेष छूट, जिससे अब एक्साइड नियो भारत हो गया है सबसे सस्ता ई रिक्शा। एक्साइड नियो भारत मिलेगा अब मात्र 1,60,000 रुपए में, जबकि एक्साइड ई रिक्शा अब मिलेगा 2 लाख रुपए में। जेके अपडेट पर इस विज्ञापन को देखकर आने वालों को मिलेगा विशेष गिफ्ट, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, ये मौका कहीं छूट ना जाए। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान। पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफटॉप कैरियर, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा। चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।